रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं रंगीन पेंसिल वाला की कहानी कंजूस की पतोहू। माँ पापा को बोल दो ये शादी रोक दें, मैं शादी नहीं करना चाहती। श्रद्धा के स्वर बता रहे थे कि उसने ये बात हृदय से बोली है। कुसुम अवाक होकर श्रद्धा को देखती रह गई। श्रद्धा की आंखों की कोर पर झलकते मोती देख वो तड़प उठी। 4 दिन बाद ही तो बारात आने वाली है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ है कि कुसुम को शादी की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिला। वो इतना व्यस्त हुई कि बिटिया से बात करने का मौका नहीं निकाल पाई। कुसुम के मन में 1000 आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। खुद को संभालते हुए वो बोली, क्यों बेटा, क्या दूल्हे बाबू से कुछ अनबन हो गई? नहीं माँ, वो तो दिल के बहुत अच्छे हैं। श्रद्धा ने तत्परता से कुसुम की बात को नकार दिया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर अचानक छा गई लाली कुसुम से छुप न सकी। वो कुछ आश्वस्त होते हुए फिर पूछी, फिर क्या बात है? उन लोगों की फरमाइश आहत कर रही है माँ। श्रद्धा बहुत ही दयनीय स्वर में बोली, बेटा हम एक ही स्वप्न के लिए तो पाई पाई इकट्ठे किए हैं, और आज जब वो स्वप्न साकार हो रहा है तो परेशानी कैसी? और दूल्हे के बाप तो हजारों लाखों की फरमाइश करते हैं। तुम्हारे ससुर ने तो मात्र एक फरमाइश की है, इनमें भी उनका कोई लालच नहीं है। कुसुम श्रद्धा के बिल्कुल पास आते हुए बोली, और उनकी एक फरमाइश ही पापा को कटघरे में खड़ा कर रही है। उनका ऐसा संदेह उचित नहीं है। अविश्वास की जमीन पर बने संबंध कितने मजबूत होंगे मां? श्रद्धा की आवाज में रोष व्याप्त था। बेटा ये सब सोचना हमारा काम है। तुम्हारे पापा अच्छे से संभाल लेंगे। तू रहने दे, तू ये सब मत सोच। तू सिर्फ शुभ स्वप्न देख बेटा अपनी शादी के। कुसुम श्रद्धा को आलिंगन कर माथे पर चुंबन अंकित कर बाहर निकल गई। अभी पिछले महीने की ही तो बात है, जब आनंद अपने घर आए मित्र गोविंद जी से कह रहे थे कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, बिटिया की शादी की सोच रहा हूं। अरे क्यों, भगाने की इतनी जल्दी है क्या? बिटिया बहुत ज्यादा खाने लगी है क्या? गोविंद जी की बात पर दोनों मित्र ठठाए। कुसुम भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। खैर, गोविंद जी संजीदा होते हुए बताने लगे, एक लड़का है, लाखों में एक। उनके पिता वकील हैं, आय भी ठीक ठाक है, परंतु क्या यार, वकील साहब थोड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं और बहुत ज्यादा कंजूस भी हैं। गोविंद जी सच्चाई बयां कर दी। कंजूस? आनंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यार कंजूस भी 2 प्रकार के होते हैं मित्र। अगर कोई फिजूल खर्ची नहीं करता तो उसे भी कंजूस समझा जाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के मोह में अपनी अति आवश्यकताओं पर भी खर्च नहीं करते। पर एक बार कह रहे हो, लड़का लाखों में एक है तो चलो एक बार देख ही लेते हैं। लड़के वालों को श्रद्धा पसंद आ गई। श्रद्धा की भाव भंगिमाओं को पढ़ते हुए आनंद कुसुम इतने संतुष्ट हुए कि श्रद्धा से उसकी रजामंदी पूछने की जरूरत भी नहीं समझे। LLB कर रहे लड़के में जाने क्या जादू था कि आनंद ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। परंतु दूल्हे के पिता यानी कि वकील बाबू कंजूस किस्म के इंसान हैं, ये अधिकतर लोग बोल रहे थे।
श्रद्धा का छोटा भाई आदित्य तो अपनी दीदी को कंजूस की पतोहू बोलकर ही चिढ़ाने लगा था। एक रोज घर आई सहेलियों से श्रद्धा अपने मन की बात साझा की। सीमा, लोग कहते हैं वकील लोग बहुत पेशेवर होते हैं, इनका मानवीय पक्ष बहुत कमजोर होता है। भग, कैसी बात करती है। अरे सच तो ये है कि वकीलों से आम लोगों का सामना तभी होता है जब वो परेशान होते हैं। ऐसे में उन्हें वकीलों से सहयोग की बहुत चाह होती है। अब ये चाह की कोई सीमा तो होती नहीं, इसलिए अक्सर लोग वकीलों का नकारात्मक प्रचार ही करते हैं। बाकी अच्छे बुरे लोग किस पेशे में नहीं होते। अच्छा ये बता सीमा कि चाह की सीमा क्यों नहीं हो सकती? एक दूसरी सहेली ने अपनी आंख नचाते हुए कहा, चाह की सीमा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सीमा अपना दिल एक बकलोल को पहले ही दे चुकी है, समझी? सीमा ने जब उस सहेली की चोटी को हिलाते हुए ये बात बोली तो सभी सहेलियां एक साथ जोर से हंस पड़ी। पहले की शादियां उतनी खर्चीली नहीं होती थी। वकील साहब कहने लगे, हम उन्हीं सुविधाओं पर खर्च करते थे जिसका हमारे पास नितांत अभाव होता था। जैसे घर में मेहमानों के ठहराने की जगह नहीं होती थी, तब हम किराए पर टेंट की व्यवस्था करते थे। पहले की शादियों में खर्च की गई राशि का 80% हम वापस रिकवर कर सकते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च गहने और कपड़ों पर करते थे। आज की शादियों में खर्च किए गई राशियों का 20% भी रिकवर करना मुश्किल है, क्योंकि आज की शादियों में दो परिवारों का जुड़ाव से ज्यादा दिखावे का समारोह होता है। वकील साहब इतना बोलकर आनंद के साथ बैठे राधे और राजन की भाव भंगिमाओं को टटोलने के लिए चुप हो गए। हाँ जी, मैं आपसे सहमत हूं। राधिका ने बस इतना ही कहा, बाकी लोग भी समर्थन में सिर हिलाए। तो फिर बताइए कि आप बिटिया के विवाह की कैसी तैयारी करना चाहते हैं? वकील साहब होशियारी के साथ आनंद को शब्दों से घेर कर बांध रहे थे। जी मैं तो मतलब जैसा आप कहें, जैसा आपको उचित लगे। आनंद अचानक से पूछे गए इस प्रश्न पर हड़बड़ा गया। देखिए आनंद बाबू, मेरा एक भाई है जो किसान है, आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं है। भले ही हम दोनों में बंटवारा हो चुका है, परंतु गांव समाज हम दोनों को जोड़कर ही देखता है। आज मैं अपने बच्चों की शादी में अगर ज्यादा शोबाजी किया तो कल को मेरे भाई पर भी अपने बच्चों की शादी में दिखावे का एक सामाजिक दबाव रहेगा। इसके लिए उसे या तो जमीन बेचनी पड़ेगी या कर्ज लेना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं अपने बच्चों की शादी सादे तरीके से करना चाहता हूं। वकील साहब सावगोई से अपनी बात रखती है। अबे साले, तू एक नंबर का कंजूस है बे। पैसे बचाने के लिए कितना खूबसूरत बहाना ढूंढा है। मन ही मन अपने समधी को गरियाता जेठुआ भाई अंदर ही अंदर चीख पड़ा था। बाकी लोगों के दिल का हाल भी जेठुआ से अलग नहीं था, परंतु हर कोई अपने आप को सामान्य दर्शाता खामोशी से वकील साहब को देखता रहा। वकील साहब फिर बोल पड़े। आनंद बाबू आपकी इकलौती बिटिया है, जाहिर है उसको लेकर आपने बहुत सारे सपने संजोए होंगे। हमारी तरफ से कोई बंदिश मत समझिएगा। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जैसी चाहें अपनी बिटिया की शादी के लिए वैसी तैयारी करें। वकील बाबू मीठी मुस्कान के साथ हाथ जोड़ लिए। प्रत्युत्तर में बाकी लोग भी हाथ जोड़ लिए। परंतु मेरी एक फरमाइश है, आप अन्यथा ना लें तो प्रकट करूं। वकील साहब हाथ जोड़े जोड़े ही बोले। इसके आगे अब सुनिए। हर कोई संशय से एक दूसरे को देखने लगा। राधेदा
हाथ जोड़ते हुए बोले, जी जी, अन्यथा क्यों लेंगे, आप बेझिझक होकर आदेश दीजिए। आदेश नहीं साहब, सिर्फ इतना निवेदन है कि आप शादी में जो भी खर्च करें उसका पूरा हिसाब रखें, मुझे सारे खर्च से अवगत अवश्य कराएं। वकील साहब के भाव स्पष्ट नहीं थे। उनकी फरमाइश सुनकर अचानक से सबने चुप्पी साध ली। जी 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 जी, विदाई में हम जो भी सामान देंगे उसके साथ उसका ओरिजिनल बिल आपको भिजवा देंगे। असमंजस की स्थिति में आनंद ने बात आगे बढ़ाई। आप समझे नहीं आनंद बाबू, बिल नहीं, मुझे शादी के खर्च का हिसाब चाहिए, चाहे वो हलवाई का खर्चा हो या ढोल बाजे का। वकील बाबू के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, पर न जाने क्यों आंखों में नमी थी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? राधेदा की आवाज में रोष पाकर पारिवारिक मामलों के स्पेशलिस्ट राजन ने उनके हाथ को चुपके से दबा दिया। तत्परता से आगे बढ़ वो वकील साहब के जुड़े हाथों को थामता हुआ बोला, अरे आपका आदेश सर माथे पर समझिए, शादी के खर्चे की पाई पाई का हिसाब जोड़कर हम आपको भेज देंगे, पर आप ये बार बार हाथ जोड़कर हमें और शर्मिंदा ना करें। आपने हमारी बिटिया को बहू के रूप में स्वीकारा, यही उपकार कम है क्या? वकील साहब के गांव से लौटते हुए गाड़ी में राधेदा राजन को डपटने लगे। अरे हम शादी का हिसाब उसे क्यों दें? हमारी बिटिया, हम लाख खर्च करें या करोड़, हिसाब मांगने वाला वो कंजूस की औलाद कौन होता है? वकील साहब अपने भाई से बांट रखे हैं, अब उनका भाई अपने पुत्र की शादी पर 1000 खर्च करे या लाख, वकील साहब को क्या फर्क पड़ता है? राजन राधेदा को देखते हुए उल्टा प्रश्न किया। अरे वो तो अपना खर्चा बचाने के लिए ढोंग किया है। राधेदा अभी भी रोष में है। ढोंग? हकीकत यह है कि हमारे दृष्टिकोण पर नकारात्मक की ऐसी परत जम गई है कि कोई सच्चा पुरुष हमारे सामने आता है तो हम उसे ढोंगी समझते हैं राधेदा। कहते हुए राजन की आवाज भर्रा गई। अच्छा चल तू बता, उन्होंने खर्चे का हिसाब क्यों मांगा? आनंद राजन की आंखों में झांकता हुआ बोला, यह अभी नहीं बोलूंगा आनंद भाई, पर इतना अवश्य कहूंगा कि हमारी बिटिया बहुत सौभाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। वकील साहब की आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है। और लड़का, वो बिल्कुल अपने बाप पर गया। आनंद जानता था कि राजन को मनोभावों को पढ़ने में महारत हासिल है। आनंद के हृदय से रहा सा भय भी समाप्त हो गया था। राजन को देखते देखते उसकी आंखें छलक पड़ी। मगर बात बहुत घुमा घुमा कर बोलते हैं वकीलवा साहब। ये बात तो है। जेठुआ भाई के मुंह से बात सुनकर पूरी गाड़ी में ठहाके गूंजने लगे। और अब बारात आने में मात्र 4 दिन ही शेष थे। जब श्रद्धा को ससुर की फरमाइश का पता चला तो उसके मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं उमड़ने लगी। क्या मेरे पिता इतने कृपण हैं कि जो शादी में खर्चों का दिखावा करेंगे? अगर उन लोगों को मेरे पिता पर विश्वास ही नहीं था तो रिश्ते की हामी क्यों भरी? लोग सच कहते हैं, वकील बड़े पेशेवर होते हैं। कोर्ट फोर्ट में घूमते घूमते इनको सबूतों की ऐसी आदत लग जाती है कि इन्हें रिश्तों में भी सबूत की जरूरत पड़ने लगती है। श्रद्धा की आशंकाएं अब आक्रोश के बीच का रूप लेने लगी थी। पढ़े लिखे लोग, क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि एक बेटी अपने पिता से कितना प्रेम करती है? अपने दहेज की फरमाइशों से बाप को परेशान करके उसकी बेटी से ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी सेवा करेगी? तो तुम निरे बेवकूफ हो दुनिया वालों। और वकील साहब आप भी। मेरे पिता ने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला है
कि वो मेरी शादी को क्या धूमधाम से नहीं करेंगे, और ना भी करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा। मन ही मन न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। मेरे पिता से मेरी शादी का खर्च मांगने वाले वो कौन होते हैं? छोटे वकील वाग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, परंतु जिसने मेरे पिता को अविश्वास के कटघरे में खड़ा किया है, क्या मैं उसका आदर कर सकूंगी? मान सम्मान दे पाऊंगी? किस आधार पे? कुसुम के मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, और अगर मैं उन्हें सम्मान नहीं दे पाई, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई, तो क्या मेरे पिता की बदनामी नहीं होगी? मेरे पापा के दिए गए संस्कार जब प्रश्न पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? अरे ऐसे तो मैं फंस ही जाऊंगी। कुसुम पर नजर पड़ते ही श्रद्धा बिलक पड़ी। माँ, पापा को बोलना ये शादी रोक दें, मैं शादी नहीं करना चाहती। खैर, शुभ विवाह संपन्न हुआ। श्रद्धा विदा होकर ससुराल आई। दूसरे दिन शादी के खर्चे का हिसाब ससुर द्वारा मंगवाने पर श्रद्धा ने उन्हें सौंप दिया। और फिर शादी का आज 8वां दिन है। पीहर लिवा ले जाने के लिए आदित्य आया हुआ था। जाने की तैयारियां हो चुकी थी। श्रद्धा आंगन में जैसे ही आई, वकील साहब एक लिफाफा उसे सौंपते हुए बोले, बेटा, पापा को मेरा नमस्ते कहना और ये लिफाफा उन्हें दे देना। लिफाफा लेकर लपक कर श्रद्धा गाड़ी में बैठ गई। कुछ दूर आ जाने के बाद श्रद्धा की उत्सुकता काबू में नहीं रही। तब उसने लिफाफा खोल लिया। उसके अंदर एक चेक था, संलग्न एक चिट्ठी भी थी। श्रद्धा की नजरें चिट्ठी खोल उसे पढ़ने लगी। आनंद बाबू, नमस्ते। आशा करता हूं बाबा की कृपा से सब कुशल मंगल ही होगा। समधी जी, श्रद्धा को पाकर हमारे परिवार की बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई। हमें कभी महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई नया सदस्य परिवार में बढ़ा है, बल्कि हमें यूं आभास होता रहा जैसे मेरे परिवार का एक टुकड़ा कहीं खो गया था, जो अब मिल गया है। समधी जी, पूरी शादी में आपने जो खर्च का ब्यौरा भेजा है, उसमें लगभग 15 लाख रुपए खर्च का हिसाब है। मैं भी अपने खर्चे का हिसाब चिट्ठी की दूसरी तरफ लिख दिया हूं। मेरा खर्च लगभग 7 लाख रुपए, मतलब आपका खर्च मेरे खर्च से 8 लाख रुपए ज्यादा है। आनंद बाबू, आप भी दुनिया को बताएंगे कि आपकी बिटिया की शादी हुई है। हम भी दुनिया को बताएंगे कि मेरे बेटे की शादी हुई है। पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, हमारे बच्चों का विवाह हुआ है? क्या आप ये अधिकार हमें देंगे? याद रहे, इस अधिकार को पाने के लिए हमें इसके खर्चे बराबर बांटने पड़ेंगे। क्या आप मुझे सहयोग करेंगे? क्या हम एक नई परंपरा शुरू कर सकते हैं? अगर आपको संकोच लगे तो जो 4 लाख रुपए का चेक साथ में भेज रहा हूं, इसे वापस कर दें। मुझे बुरा नहीं लगे, मगर आपसे अनुरोध है, आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो हम अधिकार पूर्वक इसे विवाह कह पाएंगे। आपका समधी। आदित्य! गाड़ी में एक मार्मिक चीख उभरी। क्या हुआ दीदी? गाड़ी में ब्रेक मारता आदित्य चौंक पड़ा। क्या गाड़ी वापस घुमा सकते हो? हे दीदिया, क्या हुआ? मैं बाबूजी के चरण स्पर्श करना भूल गई रे भाई। अरे अरे अरे, कंजूसवा की पतोहू! जोर से किलकारी मारता आदित्य जब पीछे मुड़कर देखा, तब वो श्रद्धा का पूरा चेहरा आंसू में भीगा हुआ पाया। वो घबराते हुए पीछे को आया और जल्दी से अपनी बहन को खुद से लिपटा लिया। कंजूस की पतोहू की हिचकी और तेज हो गई। बस
इतनी सी थी आज की ये कहानी। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।